नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है। वीडियो इससे पहले 5 से 6 दिन पहले पढ़ा था। हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो सरलीकरण की चल रही है। आप सरलीकरण पढ़ रहे थे और आज सरलीकरण का ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद संभवतः 20 क्वेश्चन और बचे होंगे। लगभग हम लोगों ने आपसे कहा था कि लगभग 160 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा और 120 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आज 20 क्वेश्चन और होंगे तो 140 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारी श्रृंखला में, और अंतिम 20 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी कभी कभी टूट जाती है। मैं प्रयास ये करता हूँ लेकिन कोचिंग में कुछ व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा जो है कभी कभी गैप हो जाता है। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको वीडियो कुछ ना कुछ मिलता रहे। कभी हिंदी का मिल जाए आपको, कभी मैथ्स का मिल जाए या कभी जीएस का मिल जाए। प्रयास करूंगा कल से कंटिन्यूटी आपकी बन जाए और आप प्रॉपर तरीके से पढ़ें। अब बहुत जल्दी हम सरलीकरण से के बाद तुरंत हम नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं। बहुत बच्चों की डिमांड है, आप संख्या पद्धति आप नहीं लगवा रहे हैं, तो हम पहला टॉपिक जो आपका नंबर सिस्टम का है वो शुरू करेंगे और बहुत जल्दी शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की श्रृंखला का ये पहला क्वेश्चन आप देखिए, और क्वेश्चन अच्छे भी हैं, आज बहुत अच्छे भी हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जरा देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1/2 डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है और 1/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, साथ साथ सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। देखो आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि का को हम सॉल्व पहले करते हैं, तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि 1/2 आपका 1/2 हो जाएगा। पेन थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा और लगता है ठीक है। ये आपका वाइट हो गया है और थोड़ा इसको मोटाई का कम रखें, और ये वाला पेन ठीक। अब देखिए आप, तो देखिए आपको आपको पता है कि का को पहले सॉल्व करते हैं, तो का को पहले सॉल्व करिए तो क्या होगा, ये 1/2, ठीक है ना। और ये आपका डिवाइड है तो डिवाइड को डिवाइड रखिए, ये आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4। इसको देखिए, का को पहले सॉल्व करिए तो 1/4 1/4 हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइड लगाइए, यहाँ पे क्या है देखिए, ये क्या है, ये 3/2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 1 3/2, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4/3 4/3। 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 कहाँ हो जाएगा, ये 4 यहाँ हो जाएगा। तो अब देखिए अगले वाले में क्या आएगा। देखिए थोड़ा मैं एक साथ 2 स्टेप ले रहा हूँ, इसको कन्वर्ट करिए। इसमें क्या होगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 4/1। जैसा कि आपको पता है कि भाग को यदि आप इंटू में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो आपका पलट जाते हैं। अगर इंटू में करेंगे तो पलट जाएगा। इसको देखो, आधा और 3/4, यानी ये आपका हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/4। अब आप ध्यान देना, ये 1/2 मतलब ये 4, तो ये 4 कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यानी कि और गुणा ये 1/8 है, क्या हो जाएगा 1/8। और 1/8 को यदि आप गुणा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/8 का, तो ये आपका हो जाएगा 8/1। अब देखिए ऊपर देखिए, 2 से 2 क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब ये 4 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये 8/3 गुणे 8/1 आपका 64/3। और 64/3 का मतलब ये हुआ आपका, इसका मतलब ये इनमें से, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऑप्शन इसमें से कहीं हम गलत तो नहीं कर गए। चलो देखते हैं, तो इसको दोबारा एक बार करते हैं। कहीं जल्दबाजी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में। देखते हैं, हो सकता है इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको एक बार दोबारा देखते हैं। किसी को ऑप्शन गलत करने से पहले एक बार देखो बेटा, ये क्या है 1/2 है, ये क्या है 1/4। तो 1/2 और सीधा करेंगे आप 4/1, ठीक है ना। इसको क्या करो, 1/2 और 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/4, और आधा जोड़ेंगे 3/4 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3/4 डिवाइड।
इसको करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये वाला क्या हो जाएगा 3 × 3 4/3, 4/3 है, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है ना। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और 4 कहाँ रहेगा नीचे, ठीक है ना। अब देखो ये आपका हो जाएगा, बात समझना, ये इसको दोबारा यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा 4/2, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4/3, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा नीचे से क्या है 8 और बटे 9, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया ये आपका हो जाएगा 4 चौको 16, और कुछ कट जाएगा, इससे क्या हो जाएगा ये, यानी वही है मैंने क्या बोला था 64/27, इसका मतलब क्या हुआ ये वाला ऑप्शन हो गया 27 दूनी 54 और 10/27, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया सही, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए करिए आप आगे। अगला देखिए, अगला है, इसको जरा देखिए ध्यान से, क्या करेंगे सॉल्व। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 2 × 2, यानी कितना हो जाएगा 5/2, ये आपका हो जाएगा 5/2, ठीक है ना। अब का पहले सॉल्व होता तो 5/2 3/4, इनका सीधा गुणा करिए आप 3/4। अब क्या है, अब आपका है इधर भी है तो क्या कहे, इसको अब इनटू, इसको आप गुणा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 2/3, ये आपका प्लस है, ये क्या है प्लस, और उसके बाद 1/2 भाग 3/2, और कोष्टक में क्या है 2/3 माइनस, देखो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और 1/2 तो क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो 1/3 बचा, 1/3, ध्यान देना दोबारा से, देखो इसको कर लीजिए तो क्या होगा ये 15/8 हो जाएगा, और ये 1/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 1/2 भागित 3/2, अब देखिए 2 में से 1 गया 1/3, क्या हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 कट गया है ना। अब देखो 1/2 और 1/2 1 आ जाएगा, और ये क्या आएगा तो 5/8 प्लस 5/8, और प्लस कितना हो जाएगा ये यहाँ 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 13/8, यानी ये वाला ऑप्शन सही था, 1 सही 5/8, क्या हो जाएगा 1 सही 5/8, ये वाला ऑप्शन, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए दूसरा, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना है, इसको ये देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ चिन्ह प्लस का होता है, सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 999 में से 999 ये इसका इंटू होगा, ठीक है ना, और प्लस 98 और अपॉन में ये वाला 99 और इंटू, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको करिए 1000 में से 1 इंटू 99 प्लस 98, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा 99,000 में से 99 प्लस 98, तो 99,000, ठीक है ना, माइनस कितना हो जाएगा ये 1, तो क्या होगा 9899, ठीक है, 999 होगा 9899, इनके मतलब दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, जो व्यक्ति लगातार पढ़ता है, कंटिन्यूटी लगातार रखता है अपनी, वही सफल होता है, ठीक है ना। आपने सुना भी होगा कि किसी पत्थर पर आप अचानक
बहुत बड़े स्तर से अचानक पानी डाल दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही पानी बूंद बूंद कर कर उस पत्थर पे गिरेगा तो निश्चित तौर पर एक समय आएगा कि पत्थर में भी छेद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, निरंतर का जो अभ्यास होता है वो बहुत बड़ी बात होती है, वही कुछ निष्कर्ष निकलता है उससे। और जो आप सोचते हैं कि एक महीने में हम लगातार पढ़ लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि बुद्धि की भी अपनी क्षमता होती है, यादाश्त की क्षमता होती है, एकदम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। क्या करना है, इसमें 999 कितनी बार है, 6 बार है, तो चाहे इसको 6 बार लिख कर जोड़ो या 6 का गुणा कर दो। अब क्या बचा, अब ये बचा 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7। देखिए ये कभी कॉमन नहीं होगा। आप ये मन में सोच रहे होंगे कि ये हमें कॉमन सर ने क्यों नहीं लिया। देखिए कॉमन इसलिए नहीं लिया कि कॉमन वो संख्याएं ली जाती हैं जो इनटू में होती हैं, गुणा में होती हैं। ये गुणा में नहीं है, ये क्या है, यहाँ प्लस होता है। आप ना जब करते हो एक सही 1/2 करते हो तो आप क्या करते हो, 2 1 2 और 1 3/2 करते हो। अगर ये इनटू में होता तो सीधा ये 1/2 ही रहता, फिर 3/2 क्यों हो जाता है, तो वो प्लस होता है वो। ठीक है, तो ये इसको करिए, ये 1000 -1 और इनटू में क्या हो जाएगा 6, और बात समझो ना, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, आप 21 ऐड करके देना, 7 3 21, और यहाँ से देखो 6000 -6 प्लस का 3, तो 6000 माइनस का 3 तो 5997। इसका मतलब आपका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे देखिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं। जब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं हम लोग, क्या सॉल्व करते हैं, देखो इसका इंटू इसमें करते हैं, और ये बेटा 2 दूनी 4, मैं देख गया ये आपका कितना हुआ, यहाँ देखो ये 3/2 हो गया, और अगला क्या हुआ, ये 3/2 हो गया, और अगला क्या हो गया, अगला आपका हो गया 5 दूनी 10 में से 3 गया, 5 दूनी 10, ठीक है, और 3 7/5, 7/5। यहाँ जो है ये जो ये ऑप्शन आपका है, इसमें कहीं गलती है। इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें इसकी जगह आपका 3 होगा। क्या होगा, 3। जब 3 होगा तो 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5/3। यहाँ क्या होगा 5/3। ठीक है ना, तो अब बिल्कुल सही होगा। इसको इम्प्रूव कर लेना, यहाँ क्या है 3, तो 3 मान के करिए, तो 3 दूनी 5/3। अगला होगा देखिए 7/5, इसी प्रकार अगला होगा 9/7, इसी प्रकार इसको करेंगे तो 1001 में से ये क्या होगा 999। देखो सब एक दूसरे से कटेंगे, सब कटेंगे। ठीक है ना, इससे पहले वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1000, लास्ट में 1, और यहाँ पहले पद में बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सीरीज के बहुत अच्छी क्वेश्चन होते हैं, इसको मैंने कई बार समझाया है कि इसमें अगर पहला अंश कटेगा अगर, तो हर बचेगा, सॉरी अगर अंश कट रहा है यहाँ तो लास्ट वाले का अंश फिर नहीं कटेगा, अंश फिर नहीं कटेगा। अगर पहले वाले का अगर हर बच रहा है तो रिवर्स होते हैं, तो ऊपर वाले का अंश बचेगा, तो अंश बटे हर आंसर हो जाएगा। ऊपर 1000 है और नीचे क्या है 3, तो सीधा आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसी प्रकार इसमें देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 1/2 को आप सॉल्व करेंगे, 1/1 में से 1/2, अगला ये वाला पद क्या हो जाएगा 1/2 में से, इसको क्या करेंगे ये 2/2 3 हो जाएगा, तो 1/3 अगला हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, 4 दिया 12, ऐसे ही होगा। और लास्ट में होगा 1/n माइनस 1 माइनस n प्लस का 1। ठीक है ना, और इससे सब कटेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस का 1, इसको इंटू करेंगे n प्लस का 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा n अपॉन n प्लस का 1, n अपॉन n प्लस का
1। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको सॉल्व करिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/1 में से 1/4, क्योंकि ऊपर क्या लाना है, ऊपर 3 लाना है। तो 3 जब ही आएगा जब 1/1 में से 1/, अब ऊपर 3 आएगा। तो हम क्या करें, पहले से ही 1/3 का प्रत्येक पद में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए अब लगातार करिए, अब क्या अगला पद क्या होगा, प्लस, इसको सॉल्व करिए, 1/4 और 3 का अंतर है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब क्या हो गया, ये आपका आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, 9। यानी कि अंतर कितना होना चाहिए, अंतर जो है अब यहाँ 36 है, कितना ये 36, तो 4 और 9 होगा। अब अंतर करिए, एलसीएम कितना हुआ 36, ये क्या हो जाएगा यहाँ 5 में से, नहीं ये अंत ऊपर, अगर ऊपर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5, और 1/3 हमने कर लिया है ना। तो देखो कैसे होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 1/4, 36 है ना, 1/4 में से 1/9, थोड़ी देर इसको सॉल्व करिए, 1/4 में से 1/9 सॉल्व करेंगे, ऐसे में कितना हुआ 36, ये कितनी बार गया 9 में से ये 4, देखो कितना आ गया 5/36, 5/36, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व ऐसे ही करिएगा, तो क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा ये। तो कोई नहीं, इसमें 1/3 गुणा की नहीं, क्यों नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं करने का, इसका 1/3 का गुणा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, इसको जब ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 में से 1/4, उसका मान कितना, इतना ही आ रहा है, प्लस 1/4, ठीक है ना, 1/4 और माइनस 1/9, अगला होगा 1/9 माइनस 1/13, कितना होगा, है ना, 9 5 आपका, देखो ये क्या होगा, ये 4 और 9, और अब की जो इधर वाला होगा वो 9 और 5, 14, क्या हो जाएगा 14, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे चलेगा, डॉट 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 चलेगा, और लास्ट में क्या हो जाएगी, लास्ट में देखना ये 19 है, क्या ये 19, तो हमेशा इनका अंतर ऊपर रखा होता है। अब देखो इनका अंतर रखा कि नहीं, इन दोनों का अंतर कहाँ है 5, इन दोनों का अंतर कितना है 7 का अंतर होता है, सॉरी 7 का अंतर, तो 9 7 कितने होते हैं, 9 7 यहाँ हो जाएंगे 16, क्या हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे 16, तो लास्ट वाले पद में क्या 19, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 1/8100 है ना, तो ये आपका आ जाएगा 81 और माइनस 1/100, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला इससे, ये वाला इससे सब कटेंगे, लास्ट में बचेगा ये 1, लास्ट में बचेगा 1/100, तो 99/100 और कॉमा 0.99, ठीक है ना। यानी ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन आपका, कुछ नहीं करना, केवल इसमें ये था कि ये जो अंतर है, नीचे वाले जो फैक्टर होंगे उन दोनों फैक्टर का अंतर ऊपर वाली संख्या के बराबर होगा। देखो 4 और 1 का अंतर 3, ठीक है, और 4 और 9 का अंतर 5, 9 और 16 का अंतर 7, 100 और 81 का अंतर 19, ठीक है। इस तरीके सॉल्व किया, आपका आंसर ये आ गया है। आगे देखिए, यदि x + 1/x बराबर दिया है माइनस का 2 हो, तो n एक धन पूर्णांक हो, तो x की पावर 2n + 1 ये सब दिया है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, फिर n की मान फिट करिए। तो पहले आप x का मान देखो, x का मान कई तरह, x का मान क्या हो सकता है, माइनस मान हो सकता है, जब यहाँ माइनस मान रखेंगे यहाँ भी माइनस मान, तो -2 दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और वैसे आप कैसे करेंगे, देखिए x² प्लस का 1 और बराबर का माइनस का 2x, x² प्लस का 2x प्लस का 1
बराबर का 0, ये क्या है, ये x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, x का मान क्या हो जाएगा यहाँ रख दीजिए, तो -1 की पावर 2n प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 2n प्लस का 1। अब n का मान रखिए, n का मान आप क्या रखेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी रखिए। अब 1 रखेंगे तो आपको विषम मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी आपको विषम मिलेगा। कुल मिला के ये भी -1 आएगा और ये भी -1 आ जाएगा, तो सीधा आपका आंसर आ गया -2, यानी तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। x बराबर 2y प्लस 6 हो तो एक्स क्यू माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस, तो बहुत आसान है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना, यहाँ y को 0 कर दो। जब y को 0 हो जाएगा, जब y 0 हो जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 6, जब x का मान 6 हो जाएगा तो y ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो जब y x का मान 6 तो यहाँ रख दो, तो 2 से 16 माइनस के 216, आंसर 0, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आगे देखिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो क्या इसका दोनों तरफ वर्ग करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 कहाँ जाएगा उधर, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये सीधा इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये छोटे छोटे सवाल हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रखा है। देखिए सूत्र क्या, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर ए दे रखा है, बात समझे ना, तो आपको x³ प्लस 1 अपॉन अगर x³ बराबर पूछा है तो है a³ माइनस का 3a, a³ माइनस का 3a लगा दो डायरेक्ट, तो क्या होगा 5 का 125 माइनस का 3a का मतलब 15, आंसर 110। दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला a प्लस 1 अपॉन ए बराबर 6 दिया है, और a की घात 4 और प्लस 1 अपॉन a की घात 4 का, देखो तो इसका एक बार वर्ग करो तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस का 2 और कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 34, दोबारा फिर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a की घात 4 प्लस 1 अपॉन a की घात 4 प्लस 2 इंटू a की स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, इससे कट जाएगा तो क्या 34 का वर्ग आता है 1156, उधर जाएगा 2 उधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1154, देखो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, 1154 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आप भी एक आध क्वेश्चन करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो मैं करा दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं होता है इसमें, अभी मैंने क्या आपको बताया वही कर लीजिए। क्या है कि इसकी अगर ये है तो क्या होगा a प्लस 1 अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा √3, अभी हमने फॉर्मूला लिखवाया था, वो क्या होता है, अगर a प्लस 1 अपॉन a का मान √3 दिया है, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसका √3 का होल क्यूब करेंगे और -3 इंटू √3 का, अब इसका जब इस क्यूब खोलेंगे तो 3√3 होगा और माइनस का 3√3, ये आपस में कट जाएंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसको आप सॉल्व करिए, कुछ नहीं इसमें क्या है, इसको पहले प्लस बना लो, प्लस बनाने के बाद फिर इसको कर लें, चलो उसको कर दे रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या है, होल स्क्वायर करिए पहले तो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा
6। अब इसका होल स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और प्लस 2 आएगा यहाँ 6 का वर्ग, 36, 2 उधर जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 34। 34 देखिए, तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए एक आध आप भी करिए। ये अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको वैसे ही करिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको प्लस वाला दे रखा है और निकालना क्या है आपको, माइनस वाला निकालना है। तो ये शायद आप ना कर पाएँ, इसको मैं करा दे रहा हूँ, इसको करा दे रहा हूँ, नहीं तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। इसका करिए, पहले इसका क्या करें आप, पहले इसका होल स्क्वायर करिए होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा बराबर में, ये बराबर में आपका हो जाएगा 13। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 11। अब चूंकि यहाँ आपको माइनस चाहिए तो माइनस कैसे लाएंगे, दोनों तरफ घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस का 2 और 11 में से इधर घटा दीजिए तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस 1/x का ये होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये बन गया 3 का होल स्क्वायर में 11 में से 2 कितना बचा 9 और 9 क्या होता है आपका 3 का वर्ग। अब तुम्हें ये मिल गया, क्या मिल गया x माइनस 1/x बराबर मिल गया आपको कितना 3। अब तो आप निकाल ही लोगे, अब क्या निकाल लोगे, अब सीधा आप कर दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 का वर्ग 27 प्लस 3 इंटू 3a यानी कि 3, तो 27 प्लस 9 कितना होता है 36, क्या आ जाएगा 36, यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, ये सवाल आप खुद करिए, इसमें कुछ नहीं है, उसमें 2 भी वाला है और उसको करने का प्रयास करिए, इसका भी आंसर आप अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है ना, चलिए इसको करिए। x/y का मान दे रखा है, x/y बराबर 1/3। देखो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम सीधा x का मान 1 रख दें y का मान 3 रख दें, इसको पूरे को सॉल्व कर लें, हालांकि आंसर आपका यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये प्रोसीजर गलत है। ये आप ये जो मान दे रखे हैं x का वो 1 यूनिट दे रखा है, ना कि 1 दे रखा है, और जो y का मान है वो 3 नहीं है, वो 3 यूनिट है। लेकिन चूंकि ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप रख सकते हो, आंसर भी आपका आ जाएगा। जो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और नीचे क्या आ जाएगा 1 का वर्ग, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया, देखो तो मैं तरीका करते कैसे इसको वो देखो, पहले x/y है तो इसको क्या करना है, x² का मान 1/9 हो गया। अब इसमें से आपको y² कॉमन लेना है, तो आपका बन गया x² और प्लस का 1, और नीचे क्या करना है, नीचे आपको y² कॉमन लेना है, तो क्या बन गया x² माइनस का 1, इससे पूरे से पूरा कट गया। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/9 है, 1/9 प्लस 1 और 1/9 माइनस 1, ये आपका 9 1 9 10/9 हो गया, ऊपर 10/9 हो गया, नीचे 9 में से क्या 9 1 9 में से 1 गया, माइनस के 8/9, इससे ये कट गया, माइनस का 10/8, इसका मतलब माइनस के 5/4, माइनस का 5/4, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे इसको सॉल्व करिए। आप चाहे x का डायरेक्ट मान रख दें तो भी आ जाएगा, x का मान 3 रख दोगे, y का मान 2 का रख दोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन जो मैंने अभी प्रोसेस बताया है इससे पहले, आप उस तरीके से करेंगे तो गलतियां कम होंगी, आने वाले समय में आपको आदत पड़ जाएगी तो आप गलतियां नहीं करेंगे। ऐसे आपसे कई सवाल ऐसे आएंगे जो आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है ना, चलिए आप, मैंने आपको दोनों तरीके बता दी, डायरेक्ट मान रखोगे तो भी आ जाएगा, और जिस तरीके मैंने आपको किया है आप वैसे भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसको देखिए, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसमें क्या है देखिए, यहाँ से y माइनस x निकालना है तो क्या होगा, ये 7 बार और ये क्या हो जाएगा 11, और इन दोनों को क्या निकाला अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या है 4, कितना अंतर है
4, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना। बाई माइनस एक्स पूछा था, इन दोनों का अंतर कितना है, 4 है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, बाई प्लस 1/z का मान बन दिया है और इधर ये दिया है, तो x, y और z का मान निकालना है। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से z का मान निकालो। z का मान कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो बाई, एक काम करें, इसको बाई माइनस 1, बाई माइनस 1 और बराबर ये क्या हो जाएगा, -1/z के बराबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, -1/z। अगर एक काम करिए, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बाई -1 और माइनस का z, माइनस का z। यहाँ से आप किसका मान निकालेंगे, यहाँ से आप x का मान निकालो, तो ये x का मान क्या निकलेगा, देखो 1 - 1/बाई, ये क्या है, बाई -1/बाई। अब देखो रख दीजिए मान, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -बाई -1, ठीक है ना, और इनटू बाई को बाई रहने दो और z, ये सॉरी देखो ये x की, पहले x का मान लिखाएं, उसके बाद पहले x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपकी है बाई -1 और अपॉन बाई, और बाई को बाई रखा, z का मान क्या कर दिया, z का मान हमने निकाला है माइनस z का मान क्या है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, यानी 1 अपॉन बाई -1, वो भी किसका, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आंसर आपका आ जाएगा माइनस का 1 आपका आंसर है। देखो ये 1 अपॉन, ये जो ना, ये गलत हो जाएगा, ये क्या है ना 1 अपॉन में है, ये इसको अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये तो -z का मान है 1 अपॉन बाई -1, इसमें पुट कर दिया, आपका सीधा आंसर आ गया। देखो प्यारे बच्चों, ये आपके 140 क्वेश्चन हो चुके हैं सरलीकरण के। अब आपको केवल अभ्यास करना है, मैं जल्द ही लास्ट वीडियो बचा है वो भी मैं डाल दूंगा, और आपका सरलीकरण कंप्लीट हो गया, और बहुत जल्दी आपको अब नंबर सिस्टम मिलेगा, और नंबर सिस्टम में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और कई उसमें जो है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कई तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मन से पढ़ते रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन ये आने वाले समय में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है। आप लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।